यार ये क्लाउड पे रिकॉर्डिंग हो रही थी, तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया मुझे। क्लाउड रिकॉर्डिंग फिर वो गड़बड़ हो जाता है। आगे से याद दिला देना मुझे, कभी भी क्लाउड पे रिकॉर्डिंग दिखे तो। अब इतना चेन रूल कट गया ना। हाँ, पहले वाला पार्ट कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, कॉस टी। वेरी गुड विनय। आर्यन सही है। और दूसरा पार्ट हो जाएगा कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। वेरी गुड वेरी गुड। है तो हमारा देखो क्या क्या हो गया। जब हमें y इक्वल टू साइन टी दिया है और हमें डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन y की वैल्यू लिख देंगे ना, साइन टी। अब साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं ना, जब साइन x होता है, यहाँ x होता है और यहाँ पे भी x, तब फॉर्मूला लगता है ना साइन x का cos x। तो यहाँ साइन t है, यहाँ पे भी t है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो साइन t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, cos t। लेकिन जब हम dy बाय dx कर रहे होंगे, तो dy बाय dx साइन t। अब साइन x यहाँ है और यहाँ पे भी x है, तब फॉर्मूला लगता है। अभी ऊपर t है, यहाँ x है, तो यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, साइन t, नीचे dt मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी dt मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। अब इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और इस पार्ट को एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला cos t, और यहाँ पे ऐसे ही रह जाएगा dt बाई dx। अगर t की वैल्यू x के टर्म में पता होती तो यहाँ डाल देंगे, अगर हमें पता होती कुछ तो। अभी नहीं कुछ गिवन है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, ये बात सबको क्लियर है। तो अब हम लोग समझते हैं चेन रूल, देखो क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, ये नोट हो गया है। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ मिले y इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग g ऑफ x ना, आपको कोई फंक्शन दिया, वो फंक्शन किसी और चीज का फंक्शन है, और आपको बोला जाए dy बाई dx फाइंड करो ना, आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, g भी एक फंक्शन है, f भी एक फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो जब भी ऐसा आएगा तो हम बोलते हैं यहाँ पे फंक्शन की चेन बन रही है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फंक्शन की चेन बनी हुई है। तो इस चेन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, अगर मैं मान लू कि g ऑफ x इज समथिंग t, तो मतलब क्या हुआ, y क्या है, f ऑफ t है ना, और t हमें पता है इन द फॉर्म ऑफ x। अब अगर हमें निकालना है dy बाई dx, जबकि y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, तो क्या ये t का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। हमने यहां मान लिया कि लेट gx इज t। अगर ये ऊपर t है और नीचे x है, तो क्या ये डिफरेंशिएट होगा। अबे तेजस, कैसे हो जाएगा भाई, ऊपर t का फंक्शन है, नीचे x का फंक्शन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जो चीज जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो पाएगा ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर अगर t का फंक्शन है तो नीचे भी क्या लाना पड़ेगा,
ऐसे dt लाना पड़ेगा, dt ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब dt dt कट जाएगा, वापस वही चीज आ जाएगी ना जो यहाँ लिखी है। अब आप इस पार्ट को क्या लिख दोगे, एफ ऑफ टी को आप सॉल्व कर लोगे। मान लो डिफरेंशिएट करने के बाद डैश लगा के लिखते हैं ना, तो इसको एफ डैश टी लिख देंगे और यहाँ पे टी की वैल्यू डाल देंगे। अब देखो टी की वैल्यू हमें कितनी पता है, जी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, टी के जगह लिख देंगे जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी, और जब जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको जी डैश एक्स लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। समझ आ रहा है सभी को? जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो वहां पर अंदर वाले फंक्शन को हमें क्या मानना पड़ेगा, कुछ टी मानना पड़ेगा ना। टी देखो यहाँ पे टी माना था ना, तो टी की वैल्यू रख दी है। ये देखो टी माना हुआ है ना, टी क्या है, जी ऑफ एक्स। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको दिया है y इक्वल टू साइन e के पावर x। हाँ यहाँ पे भी रख दोगे ना, यहाँ पे भी t की वैल्यू रख दोगे ना, यहाँ पे भी आप इसको रख दोगे, यहाँ पे g ऑफ x रख दोगे ना, ये और ऐसे लिख दोगे आगे, f डैश g ऑफ x इंटू g डैश x ना। अब मान लो आपके पास है साइन ई एक्स, तो बाहर देखो एक फंक्शन है साइन, और साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, e के पावर x को क्या मान सकते हो आप, कुछ t मान सकते हो। अगर e के पावर x को t मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा ना, देखो यही काम किया, जो अंदर वाला फंक्शन था हमारा, अंदर वाले फंक्शन को t मान लिया है। यहाँ पे अंदर फंक्शन कौन है, ex, तो ex को हमने कुछ t मान लिया, तो अब ये हो जाएगा साइन t, जैसे यहाँ पे हो गया ये f ऑफ t। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, ऊपर है साइन t, तो हमें पता है ऊपर साइन t है, नीचे dx है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dt से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये हम इसको क्या लिख लेंगे, d साइन t नीचे dt इंटू डी टी बाय डी एक्स। सही है ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos t, और यहाँ t की वैल्यू डाल देंगे ना, t की वैल्यू हमें पता है ना, पीछे पता नहीं रहती थी तो हम यहीं पे छोड़ देते थे, अगर हमें पता है तो वो वैल्यू डाल के और सॉल्व कर देंगे ना। t का डिफरेंशिएशन ये आया ना, e के पावर x का, सॉरी t की वैल्यू डाल दी ना। अब इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला पता है ना, तो यहाँ आ जाएगा cos e के पावर x इंटू e के पावर x। ठीक है, सबको क्लियर है? समझ में बच्चों कैसे आ रहा है? जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो हम हमेशा क्या करते हैं, अंदर वाले फंक्शन को कुछ t मान लेंगे और फिर ऐसे लिखेंगे और फिर ये वाला फॉर्म t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। अरे सिद्धि कहाँ पे डाउट हो गया, अनम्यूट करके बता। ऐसे नहीं चलेगा कि बोल दिए एक बार फिर से सब बता दो, जहां डाउट है वो बताओ। अनम्यूट कर रहा हूं, 1 मिनट रुको। अनम्यूट करने का परमिशन दे दिया है, बताओ कहाँ पे डाउट है। सर वो लास्ट में ई रेस टू एक्स कैसे आया है? ये फॉर्मूला लगाया ना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स का, देखो क्या फॉर्मूला होता है, ई के पावर एक्स का फॉर्मूला ई के पावर एक्स होता है ना। हाँ सर, और वो और ये जो टी की वैल्यू डाल दी, टी मतलब कितना था, ई के पावर एक्स, तो यहाँ ई के पावर एक्स डाल दिया हाँ है। सर, समझा समझा। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया?
अब देखो यहाँ पर एक चीज और हम लोग ध्यान रखेंगे, जब हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो देखो रिजल्ट क्या आया है। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जब बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अंदर वाला पार्ट एज इट इज है ना, और फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। समझो, देख लो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जब बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो अंदर वाले फंक्शन को क्या सोचना है ना, एज इट इज रखना है, और फिर उसके अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यही देखो यहाँ पे आया है। बाहर यहाँ कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है ना, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया है। जब कॉस हुआ तो अंदर वाला पार्ट एज इट इज है, फिर इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, e के पावर x। तो ये दोनों आ गए, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके लिख दो। समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूं। नोट कर लो इसको। और ऐसे एग्जांपल करते हैं। मान लो हमें करना है y इक्वल टू दिया है साइन एक्स स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आप एक बार करो ट्राई। आपको बाहर का फंक्शन देखना है और उसके फिर अंदर कौन सा फंक्शन है वो देखना है। अबे तेजस सब पढ़ के आ गया क्या तू। तेजस और गीते सब पढ़ चुके हैं लग रहा है। हाँ, cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, ये हमारा बाहर वाला फंक्शन है ना साइन एक्स, ये आउटर फंक्शन है, और ये वाला स्क्वायर फंक्शन है ना, ये स्क्वायर फंक्शन है ना, पावर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन जो है हमारा वो इनर फंक्शन है ना, ये जो है ये इनर फंक्शन है यहाँ पर। तो एक तो देखो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हम क्या करते हैं, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा कॉस, और जब बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाला पार्ट एज इट इज होगा, फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, उसके अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, तो उसका कितना हो जाएगा 2x है। एक तो हम ये लिख सकते हैं ऐसे करके ना, हम ऐसे ही करते हैं ना, बट अभी सीख रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को मान लेंगे वो कुछ t है ना, तो इसको हम लिख देंगे y इक्वल टू क्या हुआ साइन t, और हमें क्या निकालना है dy बाय dx, मतलब dy बाय dx साइन t। तो आप क्या कर लेंगे d साइन t अपॉन dt इंटू dt बाय dx ना, साइन t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos t, और फिर यहाँ t का डिफरेंशिएशन करना है तो t की वैल्यू डाल देंगे। t किसको माना हुआ है एक्स स्क्वायर को ना, t देखो एक्स स्क्वायर को माना हुआ है, तो यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा cos t, t मतलब एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ जाएगा 2x ना। ये ध्यान रखना ये 2x इस एक्स स्क्वायर में मत मल्टीप्लाई करना, ये एक्स स्क्वायर cos के अंदर बंद है ना, और ये 2x बाहर है ना, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आंसर ऐसे लिखोगे 2x
इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन रहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, अगर x की वैल्यू दी होगी तो आगे x की वैल्यू जो भी दी होगी वो डाल देंगे फिर, अगर आगे सॉल्व करने को है। नोट कर लो इसको। अबे कुंबर क्या कर रहा है? मान लो आपको फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, इसका करो क्या होगा? ये किसको कोड वर्ड में भेज रहा था चैट, इधर भेज दिया तूने? dy बाय dx हमें फाइंड करना है। हाँ, वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड। तो हम लोग देखो क्या क्या कर लेंगे, जब dy बाय dx करना होगा तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को करेंगे ना, ये बाहर वाला फंक्शन है। जब बाहर वाले को करेंगे तो अंदर वाले पार्ट को चेंज नहीं करेंगे ना, तो बाहर वाले साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस। फिर अब अंदर फंक्शन कौन सा है? साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस एक्स। और ये ध्यान रखना है, ये कॉस एक्स इस साइन एक्स में नहीं मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि ये साइन एक्स कॉस के अंदर है ना, ये बाहर रहेगा और ये ऐसे अंदर रहेगा, ऐसे ही लिख देंगे। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है बच्चों, समझ आया ना कैसे किया ये? अब मैं वैसे नहीं कर रहा हूं ना साइन एक्स को टी मान करके, अब वो आप कर सकते हो। अब देखो ये जो चेन रूल लगाने को है ये कितनी बार भी हो सकता है लगाने को आ जाए। जैसे मान लो ऐसे होता है y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, इसको करो। इसमें देख लो कितने फंक्शन है, सबसे पहले साइन फंक्शन है, साइन के अंदर कॉस फंक्शन है और कॉस के अंदर स्क्वायर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन और उसके अंदर भी फंक्शन। तो आपको जो यहाँ पे काम किया वही 3 बार करना पड़ेगा। यहाँ पे कितनी, 2 बार हुआ ना? सबसे पहले बाहर वाले को, फिर उसके अंदर वाले, फिर उसके अंदर वाले, ऐसे 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। करो ट्राई खुद से अभी। हाँ सही है ओम, सही है तेजस, वेरी गुड। तो देखो हम लोग क्या क्या कर लेंगे, dy बाय dx करना है, मतलब एक बार ऐसे डैश लगा दिया, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा साइन है ना, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस। और जब हम बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे ना, जब हम लोग बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा ना, तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर। अब उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, इसके अंदर कौन है? कॉस एक्स स्क्वायर।
तो cos x स्क्वायर में cos को करेंगे, cos का कितना आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके अंदर वाले का एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हुआ ना? कितनी भी बार हमें ऐसे चेन रूल लगाना पड़ सकता है ना, हमेशा सबसे पहले सबसे बाहर वाले फंक्शन को, फिर उसके अंदर वाले को, फिर उसके अंदर वाले को, ऐसे करते जाएंगे। चलो अब ये करो, y इक्वल टू ई के पावर साइन एक्स। हमेशा चेन रूल में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा बाहर का फंक्शन है, कौन सा अंदर का फंक्शन है। वेरी गुड ओम, वेरी गुड तेजस, वेरी गुड विनय, साक्षी, सब लोग कर ले रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग देखो क्या क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखो सबसे बाहर का फंक्शन कौन है, ई वाला फंक्शन बाहर का है ना, और ई के अंदर कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स ना। बाहर का फंक्शन ई वाला है और अंदर का साइन एक्स है। तो इस बार पहले हम बाहर वाले को करेंगे, फिर अंदर वाले को करेंगे ना। बाहर वाले को करेंगे तो कितना आएगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना रहता है, ई के पावर एक्स। और जब हम बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब अंदर वाला फंक्शन, अंदर कौन है, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? नोट हो गया होगा ना? चलो ये करो, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, और आपको फाइंड करना है dy बाय dx और dy बाय d साइन एक्स। तेजस, आराम से, गड़बड़ किया तूने। ओम, तूने भी गड़बड़ किया। अमन, वेरी गुड वेरी गुड, सही किया अमन तूने। सही है विनय, सही है। देखो यहाँ पे जब हमको d बाई डी एक्स निकालना है, साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, हाँ तेजस अभी सही किया। देखो यहाँ पे जब आप साइन क्यूब एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बाहर का फंक्शन कौन सा है, क्यूब है या साइन है। साइन क्यूब एक्स मतलब आप उसको क्या लिख सकते हो, साइन एक्स के पावर 3। साइन क्यूब एक्स मतलब साइन एक्स के पावर 3। तो बाहर का फंक्शन कौन है, ये क्यूबिक फंक्शन है या साइन एक्स है बाहर का फंक्शन।
बताओ बच्चों, बाहर का फंक्शन कौन है? क्यूब है या साइन है? क्यूब है ना। बाहर का ये जो पावर है ये बाहर का फंक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पावर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। पावर वाला फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पावर को आगे लेके जाएंगे और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। तो अब हमने इसको कर दिया, अब इसके अंदर कौन है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये कितना हो गया हमारा, 3 sin² एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां पे देखो, यहां पे जब आप करने जाओगे तो आपको d/d sin x करना है। नीचे sin x और ऊपर क्या है, sin x की पावर 3 है। तो जैसे अगर यहाँ x के पावर 3 होता और नीचे x होता, तो आप सीधे बस पावर पे जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो वाला फॉर्मूला लगा देते ना। जो यहाँ है वही यहाँ है, x के पावर n होता है और नीचे x होता है, तो सीधे डिफरेंशिएट हो जाता है ना। तो इसके लिए चेन रूल लगाने की जरूरत है क्या, साइन एक्स के पावर 3 को साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कोई जरूरत नहीं है ना। सीधे आप पावर को आगे लेके आओगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना। इसको आप t मान लो, t के पावर 3 है और नीचे भी t है, तो सीधे आपने 3 को आगे लेके आए और 3 में से 1 कम कर दिया ना। तो इसका बस यही आंसर हो जाएगा। चेन रूल में ये ध्यान रखना है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है या नहीं ना। वो जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है जब आप साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। हाँ तब करेंगे ना, तब करेंगे आर्यन ना। ए के पावर एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो लगा देंगे। ये नोट कर लो, अगले पेज पे करते हैं वो। किसी को कोई डाउट हो तो बताना ना, अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। अब देखो, जैसे आपको y इक्वल टू 3 sin x है, आर्यन होगा होगा उसका भी होगा। अभी फिजिकल का हो रहा है ना, उसका भी करा देंगे फिर। कौन सा कॉस कहाँ गया, अबे अमन देख, तू यहाँ पे अगर साइन एक्स को t मान लेगा तो ये क्या लिखा हुआ है, dt³ और नीचे क्या है, dt है। तो यहां थोड़ी चेन रूल लगेगा, यहाँ तो सीधे t का फंक्शन है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो सीधे यही लिखेंगे ना। तो यहाँ पे हमें dy/dx फाइंड करना है। सब लोग वो फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या रहता था, अगर d/dx ऑफ a के पावर x आता था तो इसका फॉर्मूला होता था a के पावर x इंटू ln a ना। तो ये फॉर्मूला लगाना है। a यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे 3 है ना। हाँ विवेक विनय सही है दोनों लोग का। रेवा डाउट है क्या तुझे?
रेवा कपोटे, अनम्यूट करके पूछ लो अगर डाउट है तो। देखो यहाँ पे जब ये बाहर का फंक्शन क्या है, ए के पावर एक्स जो है बाहर का फंक्शन है ना, और एक्स की जगह पे क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, तो उसके अंदर साइन एक्स वाला फंक्शन है। तो पहले ये बाहर वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे ना, और फिर जो अंदर फंक्शन है उसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। बाहर वाले फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स 3 sin x। ए के पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ए के पावर एक्स, जब बाहर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो अंदर कुछ भी चेंज नहीं करते ना, एल एन ए, ना अभी हमने बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया ना, ए के पावर एक्स को। अब अंदर फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों क्या हो रहा है। चलो ये करो, y इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। एल एन एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स 1/x होता है। हाँ सही है तेजस, आर्यन तूने गड़बड़ कर दिया। गीते तेरा भी सही है। यहाँ देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन देखना है ना, बाहर का फंक्शन कौन सा है यहाँ पे, एल एन वाला फंक्शन बाहर का फंक्शन है, और अंदर कौन सा फंक्शन है उसके, पावर फंक्शन, एल एन एक्स स्क्वायर ना, एल एन के अंदर एक्स स्क्वायर है, मतलब एल एन बाहर का फंक्शन है और अंदर एक्स स्क्वायर मतलब स्क्वायर फंक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर यहाँ पर, बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। बाहर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन जो भी अंदर होगा वो 1 बाय करके आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/x², जो भी अंदर रहेगा वो 1 बाय करके आ जाएगा। अब जो अंदर था उसका डिफरेंशिएशन ये कितना हो जाएगा, x² का 2x, तो ये आ जाएगा 2/x। आर्यन देखो ये, आप जब लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ चुके होगे तो आपको आइडिया लगेगा ना कि लॉग में कुछ भी लिखा है, लॉग है उसके अंदर कुछ भी वैल्यू लिखी है, तो ये बाहर का फंक्शन होगा, ये अंदर का फंक्शन है। यहीं पे अगर ऐसे लिखा होता है एल एन एक्स का स्क्वायर, तब ये बाहर का फंक्शन होता है, ये अंदर का है ना, लेकिन अगर ऐसे लिखा है एल एन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है एल एन बाहर का फंक्शन है, ये अंदर का फंक्शन है। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लिखा है ना, अगर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
ln x का 1/x होता है ना, तो अगर ln x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x स्क्वायर लिखोगे। तो यहाँ पे पहले 1/x स्क्वायर आया, फिर अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x आया। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें क्या डाउट है आर्यन? देखो ये a की पावर x है ना, a की पावर x और x की जगह साइन x है, तो हम बोलेंगे ये बाहर का फंक्शन a की पावर x है और उसके अंदर ये साइन x वाला फंक्शन है। अगर आपको नहीं पता है ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे है, तो अभी ये याद कर लो ना कि जब भी a की पावर x आता है और x की जगह कुछ और आया है, तो वो अंदर वाला फंक्शन यहाँ पर है ना, जो वो अंदर का फंक्शन है और a के पावर x बाहर का फंक्शन है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया, a के पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर x इंटू ln a, और x की जगह जो भी लिखा है वही लिख दोगे ना, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। फिर अंदर के फंक्शन का, अंदर कौन है, साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। आर्यन अनम्यूट करके पूछो अगर अभी भी डाउट है तो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले क्या? अगर आपको ऐसे दिया होता है ln x का स्क्वायर और अब बोला जाता है फाइंड dy बाई dx, हाँ राइट विनय राइट ना। अगर आपने फॉर्मूले वगैरह सब अच्छे से अभी देखो नहीं भी याद है तो देखते रहो ना, टाइम टू टाइम ना, धीमे धीमे याद होता जाएगा। ये देखो कौन सा अंदर है कौन सा बाहर, इसीलिए तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना क्वेश्चन, इसीलिए एग्जांपल करा रहा हूँ ना, कि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा अंदर होगा कौन सा बाहर होगा। यहाँ पे देख रहे हो कौन सा फंक्शन बाहर है कौन सा अंदर है। देखो अगर कभी आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, तो आप उसके लिए x की वैल्यू डाल के सोचो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो देखो सबसे पहले जो सॉल्व करोगे ना, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू डालूं तो सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा, ln x ना। मान लो x की वैल्यू मैंने 10 डाल दी, तो ln 10 की वैल्यू निकालूंगा और फिर उसका स्क्वायर करूंगा। तो जो पहले निकाला वो अंदर का फंक्शन है, जो बाद में निकाला वो बाहर का फंक्शन है। समझ लो ना, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ डालूंगा तो पहले क्या निकालूंगा, ln x की वैल्यू निकालूंगा और फिर उसका स्क्वायर करूंगा। अगर कभी कंफ्यूजन हो कि कौन सा बाहर का है कौन सा अंदर का है, तो x की वैल्यू डालो और सोचो कि पहले क्या सॉल्व होगा। जो पहले सॉल्व होगा वो अंदर होगा ना, जो बाद में सॉल्व होगा वो बाहर है। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू डालूंगा, मान लो यहाँ पे ln x की वैल्यू नहीं, अमन log 10 बेस 10 1 होता है ना, ln 10 बेस ही 10 1 नहीं होता है। अभी उस पर मत दिमाग लगाओ, वैल्यू कुछ भी होगी वो छोड़ो। अगर मान लो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू डालनी होती है, 10 डालूंगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, 10 का स्क्वायर करूंगा और फिर ln 100 की वैल्यू निकालूंगा। समझो बच्चों, पहले मैं x की वैल्यू डाल के उसका स्क्वायर करूंगा ना। तो पहले मैंने क्या सॉल्व किया, स्क्वायर को सॉल्व किया और फिर ln 100 को सॉल्व किया। तो जो पहले सॉल्व किया वो अंदर का फंक्शन है और जो लास्ट में सॉल्व किया वो सबसे बाहर का फंक्शन है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही बाहर का फंक्शन ये स्क्वायर है और अंदर का फंक्शन ये ln x है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, तो सबसे पहले बाहर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को आगे लेके आऊंगा और पावर में 1 कम कर दूंगा।
फिर इसके अंदर के फंक्शन का, इसके अंदर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 2 ln x/x। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ रहा है ना कैसे बाहर का फंक्शन और अंदर का फंक्शन समझना है। फिर सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और प्रॉब्लम करें? ये नोट करने के बाद ये वाला प्रॉब्लम करो, y इक्वल टू रूट साइन एक्स। यार अब तुरंत तो नहीं हो सकता ना, बोर्ड के जो भी टीचर्स हैं उन्होंने और भी जगह पे उनके और भी क्लासेस होंगे ना, तो अब अचानक से टाइम टेबल चेंज नहीं हो पाएगा ना, पहले से बोलना था। इसमें आपको पहले सोचना है कौन सा बाहर का फंक्शन है, कौन सा अंदर का फंक्शन है। अमन कुछ भी सोच रहा है तू तो। ये समझ आ रहा है बाहर का फंक्शन और अंदर का फंक्शन? अंदर का फंक्शन कौन है? साइन एक्स अंदर का फंक्शन है ना, बाहर ये रूट लगा है। नहीं नहीं नहीं, आर्यन जिन्होंने कंप्यूटर लिया ही नहीं है उनको थोड़ी कंप्यूटर की क्लास अटेंड करनी है आईटी की। जिन्होंने नहीं लिया है आईटी उनको नहीं करना है। साइन एक्स मतलब रूट साइन एक्स मतलब साइन एक्स की पावर में 1/2 ना। रूट साइन एक्स मतलब साइन एक्स की पावर में 1/2। तो यहाँ पे बाहर वाला फंक्शन ये है ना, और ये अंदर वाला मतलब अंदर का है। अबे आर्यन हिंदी का भी लेक्चर तुमको अभी लगवाना है? हिंदी का लगा देंगे, वही लगा देंगे। पूछता हूँ पंकज सर से कब लगेगा हिंदी का। यहाँ पे सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे? सबसे पहले किसको करेंगे? बाहर ये है ना 1/2 पावर फंक्शन को, फिर पावर के अंदर साइन एक्स को। तो क्या हो जाएगा, पावर को करेंगे तो क्या आएगा 1/2 साइन एक्स। 1/2 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पावर में हाफ आएगा ना। और फिर आगे क्या करोगे? बाहर के फंक्शन का कर दिए ना हाफ का। अब अंदर के फंक्शन का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। तो अब ये हो गया 1/2। इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे ले जाके ऐसे लिख देंगे ना, और ये कॉस एक्स ना। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सबको चेन रूल लगाना आ रहा है ना? चेन रूल पहले तो लगाना कब है? अरे यार तुम लोग क्या बातें करते रहते हो, बोर्ड को सीरियसली लेना है, तुम लोग मजाक कर रहे हो। वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर में तुम लोग मजाक करते रहते हो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। कोई चीटिंग नहीं होने दूंगा मैं ही खुद अच्छे से इन्विजिलेट करूंगा एग्जाम के टाइम। तुम लोग अभी सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो ठीक है बच्चों, ये समझ आ रहा है ना कैसे हुआ है?
एक और ऐसे ही करते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 5 पावर में 10। बताओ इसका क्या होगा। हाँ वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड, सही है तेजस, सही है। हाँ सही है विनय, सिद्धि, साक्षी, सही है। तो देखो आप लोग यहाँ पे समझ लो बाहर का फंक्शन कौन सा है, ये पावर फंक्शन बाहर का फंक्शन है ना, और ये अंदर वाला फंक्शन ये है ना। किसी को भी डाउट है तो आप पहले x की वैल्यू डालो और देखो पहले क्या सॉल्व होगा। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ, मान लो 2 डालता हूँ, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 5, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, और फिर पावर में 10 करूंगा। तो मतलब सबसे लास्ट में पावर सॉल्व होगा, तो पावर बाहर का फंक्शन है और ये वाला पार्ट अंदर का फंक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, पहले बाहर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, फिर अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। तो बाहर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर का कैसे करते हैं, पावर के फंक्शन का करना है ना, तो पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। ना अभी हमने बाहर के फंक्शन का किया 10 का, फिर उसके बाद अंदर का 2x प्लस 5 का करोगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 5 का करोगे, 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स अंदर ले जाओगे ना, वो प्लस वाला जो रूल पढ़ा था अपन ने, तो इसका करोगे और इसका करोगे, 5 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। और जब 2x का करोगे तो 2 बाहर जाएगा और केवल x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा ना। तो इनका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन लिखू, स्टेप समझ लो या ऐसे बस बता दो 2 आ जाएगा। 10 2x प्लस 5 पावर में 9 इंटू 2 बाहर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 हो गया ना। एडिशन वाला जो रूल होता था वो लगाया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ना, 2x में 2 बाहर गया है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा ना, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, केवल 2 इंटू 1 2। और ये वाला पार्ट, तो इनको आप 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दोगे 20। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। अब इस पे कुछ होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क देखो, लास्ट टाइम मैंने एक असाइनमेंट भेजा होगा, उसमें सेक्शन 1 लास्ट टाइम दिया था ना, उसी से होमवर्क बता देता हूँ, होमवर्क नोट कर लो। इस बार आप लोग सेक्शन 2 3 और 4 तक कर लेना होमवर्क में। सेक्शन 2 3 और 4, जो मैंने एक देखो लास्ट टाइम एक पेज भेजा था, ओम देखो ये जो अपन कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना फिजिक्स में, ये हमें बेसिक ही करना है। तो बहुत अब ज्यादा असाइनमेंट नहीं दे सकते इस पे ना, क्योंकि इसके बेसिक्स ही करने हैं।
ज्यादा अच्छे असाइनमेंट आपको मैथ में मिलेंगे ना। अपन जहां पे काइनेमेटिक्स शुरू होगा वहां से मैं ज्यादा असाइनमेंट आपको दे दूंगा। अबे अमन, तुम लोग के पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल सॉल्व करो। इन लोगों को अभी मॉड्यूल नहीं मिला है सबको, इसलिए मैंने असाइनमेंट दिया है। मॉड्यूल ये अब नेक्स्ट ईयर सॉल्व करेंगे। यार कल के बोर्ड का तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट वाले का मैं कल एक बार बात कर लूंगा ना, नेक्स्ट बोर्ड वाले का। और परसों वाले एग्जाम में दूसरी तीसरी में आधे घंटे का ब्रेक कर दूंगा, वो कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय एवरीवन।